कर आया हूं तो आपके शहर की बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं आशीष जी, मुझे आप ये बताइए कि 15 साल आपकी सरकार रही है, विभिन्न प्रकार की जो बातें आ रही हैं, इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद 15 साल कम नहीं होता। आखिर समस्याएं, मूलभूत बातें, अस्पताल, शिक्षा, बेरोजगारी वहीं पर क्यों है? देखिए, हमारी सरकार 15 साल थी। भाई साहब ने कहा कि क्या क्या बनाए। मेमरा से चिखली वाला पुल, जो चिखली के लोग आए होंगे उन्हें पता होगा कि कितनी परेशानी होती थी। यहां होंगे वो बता देंगे। वो रूप कुमारी चौधरी संसदीय सचिव के कार्यकाल में बना है। डोंगरी पाली का पुल, लोहरा कोट कॉलेज 16 करोड़ रुपए का, देवरी तोरसिंगा रोड 154 करोड़ का, पीरदा में कॉलेज खुलवाया गया। जो परियोजना लागू की गई। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जी, यहां पर क्या हो रहा है, कांग्रेस जो केंद्र की योजना आती है, नल जल योजना, सभी को पता है कि यह केंद्र की योजना है। उसमें अपना नाम लिखवा देने से, सिर्फ अपना नाम लिखवा देने से या फोटो लगाने से नहीं हो जाता। जनता सब जानती है। जनता अभी 2023 में बता देगी। आशीष शर्मा जी, जनता के सवाल ले लेते हैं, समय हमारे पास कम है। जो आप तो सवाल पूछ चुके हैं भाई साहब जी, आपके पास हमारे संवाददाता रमेश आ रहे हैं। आप अपने सवाल जल्दी जल्दी पूछिएगा, कम शब्दों में पूछिएगा। हेलो, मैं ये कहना चाहूंगा, नगर की बहुत बड़ी समस्या है। आज नगर में गली कूचे में अवैध शराब की बिक्री जारी है, जिससे छोटे छोटे बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। और जब इस नशे के विरोध में कोई सामने आता है तो उसे प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं मिलता। ठीक है। और महिलाओं के द्वारा भी छापामारी की जाती है। और सवाल ले लीजिए भी, आपका सवाल हो चुका है, दूसरा लेते जाइए, नए लोगों को लेते जाइए। अभी अभी आशीष शर्मा जो हमारे भाई जी हैं, उन्होंने भाजपा सरकार की 15 साल की उपलब्धि गिनाई। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बकाया बोनस राशि कहां गई रमन सिंह की? बकाया बोनस राशि में आशीष जी को जवाब देना पड़ेगा। और एक मिनट, कांग्रेस से भी मेरा सवाल है। भूपेश बघेल ने भी वादा किया था कि उस बोनस राशि को हम तत्काल देंगे, क्या वो चुनाव के बाद देंगे? क्या आचार संहिता तो कुछ दिनों बाद लगने वाली है। अच्छा सवाल है, तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है दोनों पार्टियों के लिए। जल्दी जल्दी और सवाल ले लें। सामने लीजिए, दादा खड़े हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद जो है मिलना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौठान का निर्माण करवाया है। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि ये गौठान का जो निर्माण हुआ है किस मद की राशि से हुआ है, उसका जवाब दें। किस मद की राशि से हुआ है जी, जवाब लेंगे। और भी आम आदमी पार्टी से उधर से भी ले लीजिए, सवाल सामने ले लीजिए। हाँ, अभी हमारे कांग्रेस के साथी पूछ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है कि आपने 2 साल का बकाया बोनस क्यों नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया, इसलिए हम लोग 15 सीट में आकर के सिमट गए। लेकिन उसी घोषणा को उन्होंने, हम लोग पिछले 2 साल का बकाया बोनस देंगे करके उन्होंने अपने 36 घोषणाओं में गंगा जल की कसम लेकर के खाए हैं। आप पूछिए कांग्रेस के हमारे साथियों से, आप उनको यह सवाल करिए ना कि उन्होंने क्यों नहीं दिया वो 2 साल का बोनस। आज चुनाव और 2 महीने बचा है, 80 से 85 90 दिन बचा है। आप उनका हित चाहते हैं जी, उनको मिलना चाहिए उनका 2 साल का नहीं, आप हित चाहते हैं तो मिलना आप चाहिए। हित चाहते हैं, आप हित चाहते हैं कि जिस तरीके से बोनस नहीं देकर हमारे साथ 14 सीट हुआ, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, बोनस दे दीजिए। यही बोलना चाह रहे हैं आप, यही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सवाल लेते जाएं, सवाल लेते अभी हमारे भाजपा के एक नेता ने कहा कि 2 साल का बोनस हम दे नहीं पाए, तो इसलिए हमको जनता ने साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो घोषणा की कांग्रेस दे। ठीक है भाई, कांग्रेस ने इतनी सारी घोषणाएं की, उसको लगभग 98% पूरी कर दी है। 1-2 घोषणा शायद पूरा नहीं हो सका, उसके लिए हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके बदले में कांग्रेस ने 15 क्विंटल धान के बदले में आज जो है 20 क्विंटल धान ले रही है। ये अतिरिक्त लाभ, बिल्कुल अच्छी बात, अतिरिक्त लाभ। अभी जो है 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे बोले थे, 25 रुपए में 2640 में लिए। ठीक है, और सवाल ले लीजिए रमेश जी। स्वामी आत्मानंद स्कूल समय कम है भैया। सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला, ये अतिरिक्त लाभ। अरे भूपेश बघेल ने तो इतने काम किए हैं कि जो घोषणा नहीं किए थे उस घोषणा को भी बघेल जी ने बहुत काम किए हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं। एक सवाल लेते जाएं, जल्दी जल्दी सवाल लेते जाएं जी। मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं गदर की टीम को। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणा किया, तदुपरांत शपथ लेने से 2 घंटे बाद माननीय मुख्यमंत्री
किसानों का कर्जा माफ किया, बहुत बड़े काम किया किसानों के लिए। और मैं बताना चाहूंगा माननीय राजा देवेंद्र बहादुर जी ने जो गौरव पद का सौगात पिथौराओं को दिए, माननीय आत्माराम यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, और ठीक है, बसना को भी ठीक है सौगात भैया, दिए, धन्यवाद। बहुत और बहुत सवाल धन्यवाद। लेते जाएं। आम आदमी पार्टी से भाई खड़े हैं, उनसे सवाल ले लें जल्दी से जी, सवाल लेते जाएं, इधर आ जाएं। मैं सिन्हा जी का जवाब देना चाहता हूं बात का। गौरव पथ तो बीजेपी के भैया बैठ शासन में बैठ जाएं आप, भाई 15 साहब बैठ साल जाएं। पहले गौरव पथ आ चुका था, जिसके आपके अध्यक्ष ने काम नहीं कराया और वो पैसा लैप्स हो गया। वो क्या गौरव पथ कराएंगे काम? ठीक है, और भी सवाल लेते जाएं, उधर पीछे लेते जाएं सवाल। अभी बहुत देर से मैं देख रहा था, जी आरोप और प्रत्यारोप की बात हो रही थी। जी, मैं समझता हूं कि ये एक मुद्दा केवल चुनावी मुद्दा हो सकता है, परंतु यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं, क्या आपने बोनस या पेंशन की राशि देने से विकास होता है? विकास केवल क्या सड़क बनने से होता है? क्या आपने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना बनाई? उनको कोई काम दिलाने के लिए उनको आय का कोई जरिया? बहुत अच्छा सवाल। 2000 रुपए में आप क्या युवा का महीना का खर्चा बांध सकते हैं? ठीक 2000 तक उनको अवसर मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अवसर मिलना चाहिए। एक सवाल और ले लें पार्टी पीछे का, किसी पार्टी ने, जी। कांग्रेस पार्टी 4.5 साल में जी। अभी तक ऐसा कोई अवसर दिया? हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है भाई साहब, और पिथौरा और बसना में अभी एक भी कोई ऐसी छोटी इंडस्ट्री भी नहीं है जहां ये हम अच्छी 50 बात लोगों है। को रोजगार दे एक सकें। रोजगार के मूलक जो चीज होनी चाहिए। जल्दी सवाल लेते जाएं, जल्दी सवाल लेते जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी वाले आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही हैं। ये लोग, इनका काम है कांग्रेस बीजेपी का कि एक दूसरे के ऊपर अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का। अभी हमारे बीजेपी के भैया और कांग्रेस के हमारे भैया जो मंच में हैं, ये लोग अभी पिछले में बात कर रहे थे कि कहीं गाय एक्सीडेंट हो गया, जहां पर हम लोग जल्दी प्रश्न बजरंग करें, दल भैया, वाले समय कम है, जाकर मिट्टी डाले, ये डाले करके, ठीक है वो काम किए, ठीक है, लेकिन उसमें ये लोग कार्रवाई क्या क्या किए? ये लोग जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया उस पर कार्रवाई ये लोग क्या किए, उसको मेरे को बताएं कांग्रेस और बीजेपी वाले। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। लगना चाहिए कि आपके शहर में गदर है। और जो बात आत्मनिर्भरता की बात जो भाई साहब ने सामने से कही है, उसका भी आप जवाब देंगे। अंतिम में सब एक साथ मैं आपके पास आ रहा हूं जी। सम्माननीय हमारे पार्षद साथी अभी पप्पू सलूजा जी ने कहा कि 15 साल पहले गौरव पद का स्वीकृत हो गया था। वो तब भी पार्षद थे, आज भी पार्षद प्रतिनिधि हैं। अगर स्वीकृत हो गया था, उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय का नगर अध्यक्ष ने काम नहीं करवाया। उनका क्या दायित्व बनता था? सरकार उनकी थी। और मैं उस सलूजा जी से ये पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी सामने आके बता दे, ठीक है। उनकी 15 साल का कार्यकाल, पत्रकार महोदय जी, उनके 15 साल का कार्यकाल और हमारे 4 साल की कार्यकाल आमने सामने बैठ के चुनौती दे कि 4 साल में इस नगर आमने सामने चुनौती है। बहुत अच्छी बात, 15 साल बहुत अच्छी बात। मैं चाहूंगा कि गदर का ये अंतिम पड़ाव, और आप चारों अतिथियों से आपने सवाल देखा, जो बात आत्मनिर्भरता की आई, जो बात आई कि किस तरीके से युवाओं को हमें आगे बढ़ाना है, जो बात आई भ्रष्टाचार की बात आई, जो बात आई गौरक्षा को लेकर जो सवाल जवाब हुए, बात आई गौरव पद को लेकर। तो सबसे पहले मंजीत जी, मैं चाहता हूं कि 2023 के चुनाव में जब आप उतरेंगे तो इन सवालों के जवाब आपको जरूर देने होंगे। तो मैं चाहता हूं कि गदर के मंच से इन सवालों के आप जवाब दें संक्षिप्त में। मंजीत जी। मैं इस बात के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी उद्योग के लिए पहले उसमें कच्चे माल की व्यवस्था होती है। ये देखा जाता है कि उसमें कच्चे माल को कहाँ से मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है कच्चे माल की, मतलब कोई वो नहीं है जिसे बड़ी इंडस्ट्री खोली जाए। और यदि कोई भी उद्योगपति यदि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई भी उद्योग लगाना चाहता है, तो हम उनको अनुमति दिलाने का बहुत अच्छी बात, पर्यटन और उद्योग के लिए काम करना होगा। आशीष शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आप क्या लेके जाएंगे? आपके पार्टी के बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं, युवाओं के विकास की बात की है, जो अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात हुई है। आप क्या लेके जाएंगे 2023 के चुनाव में? हमसे जो गलतियां हुई थी, हम उन पे चर्चाएं कर चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं कि जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको हम नहीं दोहराएंगे।
और जो ये लॉलीपॉप सरकार है ना, जो बेरोजगारों को भी लॉलीपॉप दिखाई है कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कितने बेरोजगारों को लॉलीपॉप दिखाओगे? किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल ही नहीं रहा है। ऐसी ऐसी कंडीशनें लगा दी हैं कि वो उसमें पात्र ही नहीं है। संविदा कर्मियों को बार बार कहा जाता है तो बोलते हैं हम आपसे लिस्ट मंगा रहे हैं। मूलभूत समस्याओं के बारे में आप जनता से आप सुने, निष्पक्ष होकर बहुत सारे भाइयों ने आज बात रखी है। आप जब सरकार कहा जाए चुनाव में जब आप जाएंगी तो किन बातों को लेकर जाएंगी? देखिए, हम जब चुनाव में उतरेंगे तो हम ना गौ माता और न ही गिनरवा घुरवा बारी पे जाएंगे। हम मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति पे जाएंगे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ अखिल जी, कि आपने कहा कि मैंने आधी आबादी का नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज बीजेपी शराबबंदी को लेकर के जो रास्ते पे धरना प्रदर्शन कर रही है, ये अधिकार उनका नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने भी 15 साल के अपने शासनकाल में शराबबंदी नहीं किया। कम शब्दों में आम आदमी पार्टी से पटेल जी क्या चुनाव में क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अभी चुनाव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस मुद्दे को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे और इसी मुद्दा में हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और ये मूलभूत सुविधा भी है। ये मूलभूत सुविधाएं भी हैं। तो आपने देखा कि गदर के इस मंच पर हमने कोशिश की कि बसना विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत बातें जरूर आए। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नहीं मिले होंगे, लेकिन जो नीति निर्धारक जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनके कान तक जो है वो बात जरूर गई होगी। मैं आपको इस मिट्टी से विश्वास दिलाता हूं कि हर सवालों के जवाब जो है आपको जरूर मिलेंगे। और एक निवेदन, एक आग्रह यह भी करना चाहता हूं कि बसना विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से कि आप जो है, जो हमारा अभियान है, हमारा अभियान जरूर करें, मतदान उसमें जरूर हिस्सा लें और आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गदर। धन्यवाद।